नरसिंह मेहता एक बहुत ही प्रसिद्ध भक्त हुए हैं। उनका जन्म जूनागढ़ प्रांत में हुआ था। जाति के ये ब्राह्मण थे। उनके माँ बाप बचपन में ही इनको छोड़कर मर गए, इसलिए घर में भाई और भाभी के पास ही रहते थे। इनकी भाभी बड़ी कर्कशा थी, बात बात में इनको ताना मारती थी। एक दिन ये बाहर से खेल कर घर में आए, भाभी से पानी पीने को मांगा तो भाभी बोली, कौन सी कमाई करके लाया जो तुझे दिन रात पानी पिलाती रहूं। नरसिंह जी के हृदय में ये बात चुभ गई। वह दुखित हृदय से सीधे शिव जी के मंदिर में चले गए और 7 दिन तक वहाँ अन्न जल का त्याग करके पड़े रहे। ऐसा करने से शिव जी का आसन हिला और साक्षात दर्शन देकर कहा कि पुत्र वर मांग। क्या वर मांगता है? नरसिंह जी बोले, महाराज मुझको मांगना नहीं आता है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो जो आपको अच्छा लगे वही दीजिए। इस पर शिव जी ने दोनों आंखें मूंदने को कहा। थोड़ी देर में उन्होंने आंख खोली तो क्या देखते हैं, वृंदावन धाम में सखी रूप में खड़े हैं। रास हो रहा है। अनेक गोपिकाओं के बीच में श्री कृष्ण और राधिका आसन पर विराजमान हैं। नरसिंह जी यह देखकर बड़े ही पुलकित हुए। फिर शिव जी की आज्ञा अनुसार मशाल लेकर दिखाने लगे, किंतु इनको मिसाल दिखाना आता नहीं था। यह तो एकटक खड़े होकर वृंदावन बिहारी लाल का रूप रस का पान करने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने राधिका जी से कहा, ये आज कौन सी नई सखी आई है? राधिका जी बोली, हाँ, यह नई सखी शिव जी के साथ आई है। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। नरसिंह जी से बोले, तुम जाओ, जो तुमने देखा है उसी का ध्यान करते रहो। ऐसा करने से तुम जहाँ याद करोगे मैं वहीं आकर तुम्हें दर्शन दूंगा। आज्ञा अनुसार वे अपने देश में वापस आ गए और एक अलग मकान लेकर वहाँ पर भगवान की उपासना करने लगे। साधु संतों की सेवा भी करने लगे। एक ब्राह्मण की पुत्री से इन्होंने विवाह कर लिया, जिससे एक पुत्र और 2 कन्या पैदा हुई, किंतु फिर भी सदा भगवान के भजन में लगे रहते। इनकी जाति के लोग यह देखकर इनसे द्वेष करने लगे, किंतु जिस मनुष्य की भक्त भयहारी भगवान सदा रक्षा करते हैं उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। एक समय कुछ साधु इनके घर पहुँचे। वे द्वारिका जी जाना चाहते थे। उन दिनों नोटों का रिवाज नहीं था और रुपये ले जाने में डर लगता था। इस कारण किसी ऐसे साहूकार की तलाश में थे जिससे हुंडी लिखवा ली जाए। लोगों ने दिल लगी करने के लिए साधुओं को नरसिंह जी के पास जाने को कहा। यह भी कहा, यदि 1-2 बार मना कर दें तो तुम उनके चरणों में पड़ जाना, तुम्हारा काम अवश्य हो जाएगा। साधु यह सुनकर नरसिंह जी के पास पहुँचे। 700 रुपये की थैली सामने रखकर अपनी इच्छा प्रकट की। नरसिंह जी तत्काल ही दुष्टों की दुष्टता समझकर बोले कि भाई, मेरे पास खाने को अन्न नहीं है, तुम ये किसके बहकाने से मेरे पास आए हो? किंतु जब साधु किसी प्रकार से नहीं माने तो नरसिंह जी ने एक हुंडी लिख दी। कहा कि इसको सांवल शाह साहूकार से ही बुनाना। साधु हुंडी लेकर द्वारका जी पहुंच गए। सारे नगर में सांवल शाह साहूकार की तलाश करते रहे, लेकिन इस नाम का कोई भी मनुष्य उनको वहाँ पर नहीं मिला। लाचार होकर, भूख प्यास से दुखी होकर वे लोग नगर के बाहर आए। सोचा कि भोजन से निवृत्त होकर फिर तलाश करेंगे। इधर भक्त हितकारी भगवान ने सोचा कि यह हुंडी तो नरसिंह जी ने मेरे नाम से लिखी है, अब देर करने से भक्त की साहूकारी में बट्टा लगेगा। ऐसा विचार कर एक मारवाड़ी पगड़ी सिर पर रखी, लंबी धोती पहन ली, शरीर में अंगरखा पहन लिया, कान में कलम लगा ली और बही हाथ में लेकर बिल्कुल साहूकार सा रूप बनाकर साधुओं के पास आ गए। बोले कि भाई, तुम में से कौन व्यक्ति नरसिंह जी की हुंडी लाया है? साधु बड़े प्रसन्न होकर बोले, सेठ साहब, आपको तो तलाश करते करते हैरान हो गए हैं। आपने बड़ी कृपा करी जो स्वयं ही आ गए। शाह जी बोले, भाई शर्माते क्यों हो? मैं भी तुम्हें कई दिनों से तलाश कर रहा हूँ, किंतु मेरा पता तुम्हें ना लगने का कारण यह है कि जो भगवान के भक्त होते हैं मैं उन्हीं को जल्दी मिल पाता हूँ। खैर, तुम हुंडी लाए हो तो लो, रुपया संभाल लो। साधुओं ने हुंडी देकर रुपया संभाल लिया। शाह जी ने एक पत्र भी नरसिंह जी के नाम पर लिख कर दिया कि उसमें लिखा, हुंडी पहुंच गई है और रुपए का भुगतान कर दिया है,
अपना सेवक समझकर योग्य कार्य से सदैव सूचित करते रहिएगा। कुछ दिन बाद यात्रा कर चुकने पर वह साधु फिर नरसिंह जी के पास पहुँचे और सांवल शाह की चिट्ठी उनको दे दी। नरसिंह जी ने पूछा, क्यों? कहो, सांवल शाह से तुम्हारे रुपए मिल गए ना? साधुओं ने कहा, महाराज वो तो बड़े सज्जन पुरुष हैं। यह सुनकर नरसिंह जी ने चिट्ठी खोलकर बाँची और बहुत प्रसन्न हुए। फिर सोचा कि सांवल शाह को वह रुपए किस प्रकार से भेजने चाहिए। ऐसा निश्चय करके वे सब रुपया लेकर नरसिंह जी ने सारा सेवा में खर्च कर दिया, क्योंकि सांवल शाह के पास रुपया पहुँचाने का इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं था। जब उन साधुओं ने यह सब हाल जाना तो वे भी भगवत भक्त बन गए। कुछ दिन उपरांत नरसिंह जी की बड़ी लड़की के पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन उन्होंने सूचक में कुछ भी नहीं भेजा। तब लड़की की सास लड़की को तरह तरह के ताने मारा करती थी। इस पर लड़की ने अपने पिता को यह सब बात लिख दी। तब नरसिंह जी एक टूटी सी बैलगाड़ी लेकर वहाँ पर उसके यहाँ पहुँचने लगे। जब समाचार लड़की ने सुना तो बोली, पिताजी तुम्हारे पास सूचक देने को नहीं था तो नहीं आते, इस टूटी बैलगाड़ी में बैठकर मुझे और भी क्यों लज्जित किया। तब नरसिंह जी ने कहा कि बेटी तो किस बात की चिंता मत कर, ईश्वर सब भली करेंगे। तू तो जिस जिस सामान की सूचक में आवश्यकता हो उन सब की एक सूची बनाकर मुझे दे दे। सास ने उस सूची में पूरे गांव के लिए कपड़े लत्ते हीरे जवाहरात वगैरह सब लिख दिया। अब नरसिंह जी ने इस सूची का सामान कैसा पूरा किया, यह सब जानेंगे अगले वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।